आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। मतलब हमारे पास सिर्फ रिएक्शन इंथैल्पी या जो हम अभी तक जो हमने इंथैल्पी करी है वही इंथैल्पी नहीं होती, और भी बहुत तरह की इंथैल्पी होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। हमने अभी तक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन किया है, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आता है। देखो सोल्यूशन ये बेसिकली उसमें है जो जिसमें हमारे पास एक्वस चीजें आएंगी, जो हमारे पास एक्वस रिएक्शंस आएंगी या जिसमें वाटर नीडेड होगा, सिर्फ उसमें में हम ये कहेंगे कि हाँ जी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की बता रहे हैं ना, of a substance is dissolved in a, हाँ जी, I was telling you about the enthalpy of solution. Okay? क्या होता है ये enthalpy change when, मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं साथ साथ में लिख रही हूँ इसलिए, enthalpy change होता है जब 1 mole of a substance is dissolved in a specified amount of solvent at constant temperature and pressure। यानी कि जब मैंने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख लिया, उस वक्त मैंने क्या है, मान लो मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्वेंट जो होता है सोल्यूशन का मेजर पार्ट होता है, सोल्यूट होता है वो माइनर पार्ट होता है, और दोनों को मिलके हमारे पास सोल्यूशन बनता है। हम क्या करें एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसमें दोनों चीजें चाहिए। एक तरह से मैं कह रही हूँ कि मुझे पानी के अंदर नमक मिला दो, तो मेरे पास पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। नमक क्या होगा, सोल्यूट। सोल्यूट में से छोटी क्वांटिटी होती है जो कि हम बड़ी क्वांटिटी के लिक्विड सब्सटेंस में डालते हैं, ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो मैंने 1 मोल ऑफ सॉल्ट, 1 मोल ऑफ NaCl डाल दिया, ठीक है, वाटर में। वैसे इसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होने वाला, पता है हमें। मैंने इसमें डाल दिया, तो 1 मोल ऑफ दिस डालने के बाद मेरे रिएक्शन में क्या हीट चेंज है, हीट एब्जॉर्ब हुई है या हीट इवॉल्व हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल ली मैंने कि हाइड्रोजन क्लोराइड में, ठीक है, 10 एक्वस डाल दी, यानी कि पानी था, पानी के अंदर थोड़ा सा कुछ मैंने डाला हुआ था, 10 मोल ऑफ वाटर। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कट के आ रही है मैम। ओके, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ लिखूंगी। मान लो मेरे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या किया, मेरे पास 1 मोल था HCl का, वो भी गैसेस फॉर्म में। उसके अंदर मैंने 10 मोल्स ऑफ वाटर डाल, तो उसको मैंने एक्वस लिख रही हूँ। 10 मोल्स ऑफ वाटर को मैंने एक्वस कह दिया, और ये ऐड करने के बाद पता ही है उसके अंदर मिल जाएगा, ये HCl.10 हो जाएगा, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। हमें इससे कोई लेना देना है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं, हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी का देखना। वो कितनी आ रही है, -69.01 किलो जूल पर मोल, ठीक है।
हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर एक्वस यूज कर रहे हैं, ठीक है, वरना वो 10.10 वो बनता है। तो जितना ज्यादा हम इसके अंदर पानी डालते रहेंगे, जितना ज्यादा हम सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे, उतना ज्यादा हीट क्या प्रोड्यूस होगी इसमें। तो फिर हमारे पास ना एक टाइम पे आके एक स्टेज आ जाएगी जब जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है विल स्टॉप चेंजिंग। अब a stage where enthalpy of solution stops changing, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, ऑन द एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। यूजुअली सॉल्वेंट हमारे पास वाटर ही होता है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें वाटर नहीं होता, तो इससे हम सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, जब मैंने इस 1 मोल ऑफ एचसीएल में पानी डालते ही और इंथैल्पी चेंज होनी बंद होगी, उस स्टेज को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये इनफाइनाइट डिल्यूशन हुई है तब जाके मेरे पास ये चीज आई है, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की भी हमारे पास एक डेफिनेशन है। ये कब होती है, जब हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट में ज्यादा या एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट डाल दें, जिससे क्या है, वो सॉल्वेंट इससे ज्यादा इंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि मेरे पास NH4Cl है, उसमें मैंने एक्वस डाल दिया, तो NH4Cl एक्वस हो गया, ठीक है। इसमें एंथैल्पी चेंज किया जाएगा 16.4, इसमें पॉजिटिव आएगा पर मोल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में बहुत ही कम चेंज आता है, होता है, पर अगर हम पानी कम रख रहे हैं, पानी भी कम है और सोडियम क्लोराइड का तो है ही 1 मोल, तो इसका भी जैसे मैंने 1 मोल ही लिया वाटर का भी, तो उसमें मेरे पास सोडियम क्लोराइड एक्वस बन जाएगा, उसमें एंथैल्पी चेंज हो जाएगा 5.35 किलो जूल पर मोल। तो यहीं पर अगर मैं एक्वस की अमाउंट बढ़ाती रहूँ तो मेरे पास इनफाइनाइट डिल्यूशन इस केस में, सोडियम क्लोराइड के केस में जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम क्या है, लेटेस्ट एंथैल्पी के साथ भी बता सकती हैं, बट वो ज्यादा इतना डीप करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट एंथैल्पी बता देती हूँ फिर क्या होती है, क्योंकि आपके काम आ सकती है। लेटेस्ट एंथैल्पी देख लेते हैं, लेटेस्ट एंथैल्पी क्या होती है। ये किसी भी कंपाउंड के लिए देखते हैं हम यूजुअली, एक तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जिससे हम एंथैल्पी डायग्राम बना सकते हैं, जिसको हम बोन वेबर साइकिल कहते हैं। इसको हम यूजुअली आयनिक कंपाउंड के लिए देखते हैं, ठीक है। किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो इंथैल्पी चेंज आएगी, आज क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी, लेटेस्ट इंथैल्पी का हम क्या कह सकते हैं, लेटेस्ट इंथैल्पी के हम किसी भी आयनिक कंपाउंड से उठाते हैं, तो ये हमेशा कंपाउंड है, ठीक है। तब होगी जब मेरे पास 1 मोल 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। सबसे इजी एग्जांपल है मेरे पास सोडियम क्लोराइड। मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म है और ये 1 मोल में था, ठीक है। इसके जब मेरे आयनिक कंपाउंड है ये डिसोसिएट हो गए, मतलब कि आयनिक कंपाउंड में से दोनों आयन निकल के अलग अलग हो गए, उस वक्त जो मेरे पास इंथैल्पी चेंज आएगा उसको मैं कहूंगी लैटिस इंथैल्पी। तो इसके डेल्टा के पैर में लैटिस लिख देते हैं, एच ऊपर 0। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसके ना कुछ 4-5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटेलिक मेटेलिक एटम इनटू
गैसेस आयन, ये एटॉमिक फॉर्म में या मेटेलिक आयन को भी कह दें हम, मेटेलिक फॉर्म में था, देखो ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हुआ, गैसेस में, तो सोडियम लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से मेटल कौन सा है, सोडियम है ना, मेटेलिक सोडियम क्या देखते हैं, ठीक है, मेटेलिक में से ये गैसेस फॉर्म में आता है, तो सोडियम था, सॉलिड फॉर्म में था, गैसेस में आ गया। कैसे आएगा, उस वक्त जो, जब ये सॉलिड से गैसेस फॉर्म में आता है ना एटम, उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कोई भी एटम चला जाता है, उस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इसकी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सोडियम की 108.4 किलो जूल पर मोल। फिर है, अब देखो सोडियम का हो गया, सोडियम सॉलिड से गैसेस में आ गया, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जो है क्लोरीन के एटम्स में कन्वर्ट होंगे। सेकेंड प्रोसेस आ गई इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या मैं कह दूं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, देखो क्लोरीन है ये Cl2 के फॉर्म में होता है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। जब ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाए तो जो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, ये एटॉमिक फॉर्म है, एटम्स में आ गया। इसमें देखो ये 1 मोल था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका 1 मोल था, जैसे ये एटॉमिक फॉर्म में आए इसके 2 मोल्स हो गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आते वक्त जो इंथैल्पी चेंज है इसको हम इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। तो इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि एक भी नहीं है, काइंड ऑफ, मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी तो उसमें तो आधा ही है मेरे पास, हमने इसमें प्रैक्टिकली देखना है, आधा ही है, तो इसका मेरे पास ये बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो उस वक्त मेरी इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आगे ए लग जाएगा, क्या आएगी, 242 होती है वैसे, अगर मैं इसका देखूं इसकी तो 242 है, लेकिन ये आधा है तो मेरे पास 120। जी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का पता लगा, समझ में आया। फिर आता है जो गैसेस सोडियम एटम्स है, उनको सोडियम आयंस में कन्वर्ट करना। पहले प्रोसेस में मेरे पास सॉलिड में था सोडियम, वो गैसेस में कन्वर्ट होया, ठीक है, लेकिन वो अभी एटॉमिक फॉर्म में था। थर्ड प्रोसेस में क्या आएगा, जो सोडियम का गैसेस फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में लेके आना। इस वक्त जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, केमिस्ट्री में ही आता है हमारे पास आयनाइजेशन क्या होता है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या आएगी, जब वो मेरे पास सोडियम जो है गैसेस फॉर्म, गैसेस में ही है, एटॉमिक फॉर्म में था, आयनिक फॉर्म में आ गया, 495.6 आएगी इसकी। फोर्थ स्टेप आता है गैसेस क्लोराइन एटम है, अगेन क्लोरीन जो है मेरे पास गैसेस फॉर्म में बट वो एटम है, उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे आएगा, इसके अंदर एक ऐड हो जाएगा, इसमें भी मेरे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सेम आयनाइजेशन इंथैल्पी है, नो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ा हुआ है ये तो टॉपिक, लोअर यस क्लासेस में ही मैम। हमारे पास आ जाता है। हाँ जी, याद आ रहा है, यस मैम आ रहा है। ठीक है। फिर है देखो, ये ऑपोजिटली चार्ज है, फिफ्थ स्टेप क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस क्या बनाएंगे, कंबाइन करके सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे। तो उस वक्त भी हमारे पास एक एंथैल्पी चेंज आएगा,
उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। और उसको हम क्या है, यू से भी डिनोट कर सकते हैं, यू से, या डेल्टा लैटिस एच डॉट करके, वो हमारे पास आएगी लैटिस एंथैल्पी। इस तरह से 5 स्टेप्स होते हैं जिससे कि हमारे पास ये इंथैल्पी बनती है, लैटिस इंथैल्पी। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंथैल्पी पे। ये वाला सारा क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके। आ गया समझ। ओके, आगे है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब मेरे पास 1 मोल है H पॉजिटिव एक्वस का, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन है एक्वस का, फ्रॉम एन एसिड, किसी भी हमने एसिड से ले लिया, आर कंप्लीटली। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है इसमें एसिड बेस की बात होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते थे ना हम 10th क्लास में, 9th क्लास में, जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलके के न्यूट्रलाइज हो जाते थे, वाटर बन जाता था और साल्ट बन जाता था। वही चीज है ये। इसमें क्या होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय अ बेस। तो ये बेस डालेंगे, या 1 मोनो OH नेगेटिव। ऑब्वियसली ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, फॉर्म अ बेस। ठीक है, एक बेस बना देंगे या एक सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, ये कोई भी मेरे पास क्या, कोई बेस है, 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव है, ये मान लो मेरे पास ये है, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और ये फ्रॉम अ बेस है, फ्रॉम अ बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय एन एसिड। तो ये एसिड डाल दिया, या एसिड में बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस में एसिड डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पता चलेगा। HCl है, बड़ी बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। NaOH है, ये भी एक्वस है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, एसिड, बेस, क्या बना रहा है, सॉल्ट, एक्वस फॉर्म में, साथ में क्या बना रहा है, वाटर। ये लिक्विड है प्लस हीट लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसमें इसका क्या है, H पॉजिटिव आ जाएगा, इसका क्या है, OH नेगेटिव आ जाएगा। दोनों एक्वस में, ये भी एक्वस में और ये भी एक्वस में, क्या बनाएगा, वाटर। इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी, -57.1 किलो जूल पर मोल। इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप उठा सकते हो, जितनी मर्जी एग्जांपल्स उठा लो। अब देखो, जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस है उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकलती है। ये कंप्लीट आयनाइजेशन में नहीं जाते। जो वीक एसिड होती है, एसिड एंड बेस, जो वीक एसिड एंड बेस है, दे डू नॉट अंडरगो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये कंप्लीट आयनाइजेशन। इनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है उनमें एक एक मोल होता है मोनोबेसिक वीक एसिड का, और उनमें इनके 1 मोल ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में प्रॉपर 1 मोल H पॉजिटिव का भी नहीं होता, ना ही इसमें 1 मोल OH नेगेटिव का होता है। वो स्ट्रॉन्ग में होते हैं, इनमें तो प्रेजेंट ही नहीं होता, 1 मोल भी प्रेजेंट हो, प्रॉपरली होता नहीं है, पॉइंट्स में होता है, 1 मोल से भी कम की वेटेज होती है इनकी। तो जो एक्वा सोल्यूशन होते हैं, तो फिर इनका सोल्यूशन ज्यादा देना पड़ता है, या इनको थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ता है, तब जाके इनकी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। तो इनके केस में क्या होता है, तो वीक एसिड या वीक बेसिस है, उनको डिसोसिएट करना पड़ता है। डिसोसिएट करके उनका 1 मोल निकलता है H पॉजिटिव का या OH नेगेटिव का। तो
इस कारण की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वीक एसिड और वीक बेस की, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव नहीं होती, बल्कि डिसोसिएशन भी होती है वीक एसिड और वीक बेस की। जैसे कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो सिंपल निकल जाएगा, निकल आया, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी। वही मेरे पास है एसिटिक एसिड, ये रिवर्सिबल है। सबसे पहली बात, ऊपर से निकलेगा तो ये निकलेगा, ठीक है। और इसका इंथैल्पी चेंज देखोगे आप 1.2, बस इतना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एच पॉजिटिव अलग से डालना पड़ता है, ओ एच नेगेटिव अलग से डालना पड़ता है, एच टू देना पड़ता है, फिर इसको कंप्लीट डिसोसिएट करके या पे इसके अंदर अलग से डालने पड़ते हैं हमें, NaOH अलग से डालना पड़ेगा, तब जाके CH3COO Na पॉजिटिव, ठीक है, H2 तब जाके निकालेगा। तो तब इसकी इंथैल्पी आएगी -55.9, तब जाके आएगी। मतलब कि इनको डिसोसिएट करना पड़ता है, इनका ये चक्कर पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास ना फेज ट्रांजिशन आ जाती है, ये हम कर को करते हैं, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सारा कुछ आ जाता है। सब्लिमेशन तो आपने आज पढ़ी ली है,